मुझे खुश करना है तो मेरे प्रभु का जयकार आपको लगाना ही पड़ेगा। और बिना खुश करे किसी से कुछ लोगे तो फूल तो मिल जाएगा लेकिन शहद नहीं बना सकोगे। ये शायद आप सभी को पता होगा कि मधुमक्खी जिस फूल से शहद लेती है उस फूल को आप किसी लेबोरेटरी में भेज दो, चाहे जो इंडस्ट्रीज खड़ी कर दो, लेकिन इंसान फूलों से शहद नहीं बना सकता है, अत्तर बना देगा। और उसका कारण है कि मधुमक्खी पहले फूल को खुश करती है तब वहां से शहद मिलता है। आइए, जय बोलो महावीर स्वामी। और शायद आपके सामने में पहली बार ये बोल रहा हूँ। चर्चा इस बात की बहुत चल रही कि मैंने रास्ता लंबा दिया। कोलंबस ने भी रास्ता बहुत लंबा लिया था। छोटे रास्तों से लंबी मंजिल कभी मिला नहीं करती है। और बालाघाट आना हो जहां 12 घाट है तो रास्ता छोटा कैसे हो सकता है। आइए एक छोटे से सवाल के साथ आपसे बात शुरू करूं। जियो और जीने दो का नारा आप लगाते हो, जियो और जीने दो का नारा आप लगाते हो, लेकिन कोई मर रहा हो तो बचाने के लिए आगे बढ़ते हो क्या? मुझे जब मैं सवाल पूछता हूं तो जवाब लगता है। क्या केवल नारा लगाने से हम किसी को जीने की व्यवस्था दे पाएंगे क्या? और इतना ही अंतर है आतंकवादी में और आप में। इतना ही अंतर है आतंकवादी में आप में। वो मरो और मारो का नारा नहीं देते हैं, वे मरो और मारो का नारा नहीं देते हैं, लेकिन उसको सत्य करके बताते हैं। हम जियो और जीने दो का नारा जरूर देते हैं, लेकिन न जी पाते हैं न किसी को जीने देते हैं। जुबान पर सत्य होना चाहिए कि जिंदगी में सत्य होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में शायद जो नारा हम लगाते हैं, बहुत बार सुनता हूं, सुनते समय बहुत भारी हो जाता हूं। क्या आप जी पा रहे हो क्या? जियो और जीने दो महावीर का संदेश आपसे पूछ रहा हूं, आप जी पा रहे हो क्या? जीने का आनंद ले पा रहे हो क्या? कि जिंदगी ढो रहे हो? बालाघाट वालों से जवाब कितनी बार मांगोगे? आपको जीने का आनंद आ रहा है, आप जीने की मजा ले रहे हैं, जीने का लुत्फ को लूट रहे हैं, जीने की खुशी मना पा रहे हो? बहुत बार प्रवचन में आपने सुना है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतम किंचित्, इंसान से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं। ये बहुत बार सुना है, लेकिन ऐसी कीमत आपने अपने जीवन की कभी करी है क्या? की लगे कि सच में आप श्रेष्ठतर जीवन जी रहे हो। देवानीतम नमन संति। यदि मनुष्य को जीने की कला आ जाए और मनुष्य सही तरीके से जी जाए तो परमात्मा कहते कि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। अभी आप देवता को नमस्कार करते कि देवता आपको नमस्कार करते हैं? कौन सी रास्ते पर चल रहे हैं? और कौन से
देवता ने तुम्हारा नमस्कार स्वीकार किया है। हाँ? इस कोरोना के सारे माहौल में देवता के भी दरवाजे बंद हो गए और कोई देवता बचाने के लिए तो वो साइंटिस्ट ही सामने आए, वो वैज्ञानिक ही सामने आए कि जिन्होंने मेहनत कर एक श्रम किया, एक सोच के साथ चले कि नया वायरस था और नया वायरस की वैक्सीन निकालना, और ऐसे वायरस की वैक्सीन निकालना के जो कंटिन्यू आपके जैसे चेंज होते रहता है, म्यूटेट, आपको अनम्यूट करना बहुत मुश्किल है इंसान को। लेकिन वैक्सीन निकाली और आज अब बिना मास्क के आराम से बैठ पा रहे हैं। मेरा थोड़ा सवाल समझ के लीजिए, यदि आदमी जिम्मेदार होता तो वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। बोलते जाएंगे और सुनते जाएंगे। यदि इंसान जिम्मेदार होता तो वैक्सीन की, हॉस्पिटल की, ऑक्सीजन की, ट्रीटमेंट की जरूरत होती क्या? कि कोरोना वायरस फैलता नहीं है, आदमी इसको फैलाता है। मच्छर उड़ करके जा सकता है, मक्खी भिनभिना के भी आ सकती है, सांप आकर के काट सकता है, पागल कुत्ता भी आकर के आपको काट सकता है, लेकिन कोरोना वायरस अपने बल पर किसी के पास पहुंचता नहीं है। उसको पहुंचाने वाले कौन है? और यदि आपने पहुंचाया नहीं होता तो कोरोना का कहर दुनिया में कभी होता है। तो कोरोना जिम्मेदार है कि आदमी जिम्मेदार है? कितने समझदार हो आप? लेकिन मजे की बात बताऊं मैं आपको, कोरोना की वैक्सीन खोजना आसान है, लेकिन आदमी को जिम्मेदार बनाना मुश्किल है। ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। वैक्सीन खोजी जा सकती है, लेकिन आदमी को जिम्मेदार बनाया नहीं जा सकता। याद रखना, कितनी वैक्सीन खोज लो, नया वायरस तैयार नहीं हुआ। कई आदमी जिम्मेदार हो गया तो न वायरस फैलेगा, न वैक्सीन की जरूरत होगी। रास्ता कौन सा चुनना चाहिए? वैक्सीन बनाने का रास्ता खोजना चाहिए कि आदमी को जिम्मेदार बनाने का रास्ता खोजना चाहिए? हाँ? वैक्सीन किसकी? आदमी को जिम्मेदार बनाने के कोई वैक्सीन नहीं हो सकती। आदमी को जिम्मेदार बनाने की कोई वैक्सीन नहीं हो सकती है। आदमी को जिम्मेदार बनाना होगा तो परिवार को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। परिवार जिम्मेदार होगा तो ही आदमी जिम्मेदार बन पाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार जिम्मेदार बने। यदि आपका बच्चा फेल हो जाए तो आप किसको जिम्मेदार करते हैं? टीचर को। कोई स्टूडेंट को जाकर के पूछो कि परीक्षा में फेल क्यों हो गया, तो सबसे पहला जवाब देगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ गया। उसको पलट करके पूछो कि बाकी बच्चे कैसे पास हो गए, तू फेल हुआ है, दूसरा पास कैसे हो गया? उसका जवाब तैयार रहेगा, उसके भाग्य अच्छे थे। वो बड़ी मजेदार बात है। कोई जीत जाए मेरे अलावा
जाए मेरे अलावा तो मैं उसके पुरुषार्थ को अभिनंदन नहीं देता हूँ। मैं एक ही कहता हूँ उसके भाग्य में जीत थी इसलिए वो जीत गया। और जब मैं जीत जाता हूँ तो मेरी मेहनत में रंग आया है। फेल हो जाओ तो जिम्मेदार भाग्य है, फेल हो जाओ तो जिम्मेदार कर्म है, फेल हो जाओ तो जिम्मेदार नियति है, फेल हो जाओ तो क्वेश्चन पेपर हार है। जिम्मेदारी लेना कब सीखेंगे? और शायद मुझे लगता है कि बचपन से हमको हमारे घर वालों ने जिम्मेदारी से बचना सिखाया। एक छोटा सा प्रसंग याद करिए। छोटा सा बच्चा चलते चलते गिर जाता है, रोने लग जाता है। पड़ोस में बैठी हुई माँ, दादी, काकी, नाना, नानी, चाचा, चाची एक छोटा सा काम करती है, तुझे जमीन नहीं गिराया ना, ले मैं इसको मारती हूँ। और मजेदार बात है कि जैसे जमीन को मारते बच्चे का रोना बंद हो जाता है। उसी दिन से एक सीख माँ बाप ने दी कि जब भी तू गिरता है तो जिम्मेदार आपको भी सीख मिली होगी। अब मुझे बताइए, कोई जमीन के कारण से गिरा कि बैलेंस बनाए न रखने के कारण से गिरा? लेकिन सीख क्या मिली? आपको सीख क्या मिली? क्या सिखाते हैं? जमीन ने गिराया, मैं जमीन को मार देती हूँ और बच्चा रोना। और शायद वही आदत हम सबको लगी है कि हम जब भी गिरते हैं तो जिम्मेदार दूसरों को पकड़ता है। लेकिन भगवान महावीर एक ही बात कहते हैं, तू गिरा तब भी जिम्मेदार तू है, दूसरा गिरा तब भी जिम्मेदार तू है। अगला सेंटेंस ध्यान से लेना, तुम गिरे तब भी जिम्मेदारी, और दूसरा गिरा तुम्हारे आंखों के सामने, दूसरा गिरा तुम्हारे आंखों के सामने, तुमने उसको गिरने दिया तो भी जिम्मेदार। रेडी? दूसरा गिरे उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। मुझे जवाब लगता है आपने बालाघाट ले आए, लेकिन शायद आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि मेरा व्याख्यान कैसे सुनना है। न मुझे जवाब लगता है। यस, कमजोर को ही नहीं बंधु, कमजोर को ही नहीं, मजबूत को भी संभालने की जरूरत होती है। किसको? मजबूत को भी संभालने की जरूरत होती है। और तुम्हारे सामने कोई गिर जाए और तुम अपनी जिम्मेदारी न ले पाओ तो तुम जानवर हो, इंसान हो। इंसान किसी को बचाने के लिए दौड़े तो इंसान है, जानवर कभी किसी को बचाने के लिए दौड़ता। क्यों मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ करता है? मैं गिरूंगा नहीं, मैं किसी को गिरने दूंगा नहीं, और कोई गिर जाए ऐसी व्यवस्था चलने दूंगा। भीष्म पितामह ने यदि द्रौपदी के सवाल का जवाब दिया होता तो महाभारत हो जाता। आप जवाब देने वाले बनोगे कि महाभारत होने देने वाले? द्रौपदी ने सवाल पूछा भीष्म पितामह से भरी सभा में, और अपने घर की बहुरानी का, अपने घर के बहुरानी का जिस उस पर संकट मंडरा रहे थे, उसके घर वाले उसके दुश्मन बन गए। देवर ही जिस समय दुश्मन बन गया था, और
अपनों ने ही जब कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे, जिनके गले में जयमाला पहनाई थी, जिनके गले में जयमाला पहनाई थी, उन्होंने ही जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और ऐसे समय में चारों तरफ से घिरी हुई द्रौपदी विश्व पितामह से सवाल पूछती है, जो घर की छत है, विश्व पितामह कौन है? घर की छत है। और छत से कोई सवाल पूछे, छत कहे कि मुझे जवाब पता नहीं, उसको छत कहना चाहिए क्या? विश्व पितामह जवाब दे सकते थे, नहीं दे सकते थे? विश्व पितामह को जवाब पता था, नहीं पता था? जवाब पता था। और जवाब पता होने के बावजूद जवाब दे न पाए, तो आखिरकार में मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं प्रसंग को आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछूं, भीष्म पितामह प्यार किससे करते थे? पांडवों से करते थे, दुर्योधन से करते थे? ऐसा ही शायद तुम्हारा प्यार होगा। जिससे प्यार करते हो उसको मारने वाले का साथ देते हैं। भीष्म पितामह प्यार पांडवों से करते हैं और सेनापति दुर्योधन के बनते हैं। महाभारत का युद्ध लंबा चला तो भीष्म पितामह के कारण से चला। भीष्म पितामह के बाद कोई सेनापति इतना लंबा ठीक ही न पाया। प्यार पांडवों से है और शक्ति दुर्योधन को है। आप प्यार धर्म से करते हो, आप प्यार प्रभु से करते हो, आप प्यार गुरुओं से करते हो, लेकिन अपनी एनर्जी कहां लगाते हो? ये सबका जवाब आएगा तो थोड़ा लाजवाब बन जाएगा। प्यार धर्म से है, प्यार गुरु से है, प्यार भगवान से है, लेकिन शक्ति सारी गुरु भगवान और धर्म के दुश्मनों में लगा रखी। इसलिए महाभारत चलता, इसलिए पांडवों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए द्रौपदी का चिरहरण होता है। यदि भीष्म पितामह जिससे प्यार करते थे उसी के साथ खुल करके खड़े हो जाते हैं, तो ना धृतराष्ट्र की हिम्मत थी, ना शकुनी की हिम्मत थी, ना दुशासन की हिम्मत थी, ना दुर्योधन की हिम्मत थी, न कर्ण की औकात थी कि वो सामने खड़ा रह सकता था। केवल एक छोटी सी बात, क्या भीष्म पितामह बनना चाहते हो? अभय जी याद रखना, मरते समय जमीन भी नहीं मिलेगी। भीष्म पितामह को मरते समय जमीन भी नहीं मिलेगी। मौत का इंतजार करते हुए तीरों की शैया पर बैठना पड़ा। जब भी व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को इनकार करता है, नियति यही बनती है, भविष्य यही बनता है, परिणाम यही बनता है। जियो और जीने दो का नारा जरूर लगाइए, लेकिन उसको जीने के लिए तैयारी भी रखिए। बालाघाट आया हूं, संत ने तो चलना ही है, इधर चले थे उधर चले। परमात्मा ने तो संत को रुकने की परमिशन दी। कितना ही बढ़िया क्षेत्र मिल जाए तो भी चलना नहीं, चलना पड़ता नहीं, मुझे नहीं चलता। पड़ता है तो मजबूरी हो जाएगी,
और चलता हूँ तो मजबूती है। मैं पढ़ने में नहीं चलता, मैं चलता हूँ।